कैबिनेट में मंजूर हुआ है। पंतनगर में रनवे के लिए एनएच से ली जाएगी जमीन। रनवे के लिए 185 करोड़ का खर्चा आएगा और एनएच की जमीन एयरपोर्ट में आएगी। चिकित्सा शिक्षा में पदोन्नति के पद बढ़ाए गए। भाषा विभाग में 41 पद किए गए सृजित। 8 राजकीय आयुष चिकित्सालय में 82 पद सृजित किए गए हैं। तो कल दामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कई सारे अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिली है और बजट सत्र इस बार देहरादून में ही होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में हो सकता है, लेकिन विधायकों की तरफ से, अन्य दलों के विधायकों की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा था कि वहां पर व्यवस्थाएं कम है और ठंड ज्यादा है। इसी वजह से इस बार का जो बजट सत्र है वो देहरादून में ही होगा। उनकी क्या ड्रेस है, वो जैसे जो पुलिस हमारी ड्रेस पहनती है या आर्मी हमारी ड्रेस पहनती है उससे पृथक होनी चाहिए। एक तो ये उसमें संशोधन है और दूसरा संशोधन उसमें ये है कि जो कई बार ये होता है कि लोग फीस जमा कर देते हैं अपनी और उसके बाद उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो प्रोसेसिंग फीस के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था, वो क्लियर कर दिया कि वो प्रोसेसिंग फीस है वो वापस नहीं होगी। ये माया से 2 संशोधन हुए। सरकार का जब दृष्टि पत्र 2022 में आया था उसमें एक घोषणा की गई थी कि जो हमारे राज्य सरकार के ऐसे निजामी छात्र हैं जो हमारा एक भारत सरकार का NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें से जो टॉप के 50 यूनिवर्सिटीज में जिनका एडमिशन होगा, ऐसे बच्चों को 50,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। 7 किलोमीटर लंबाई। इसमें राशि देनी है, क्या करना है बताइए। 103 एकड़ भूमि को जो है नेशनल हाईवे का रीअलाइनमेंट का जो है दिया जाएगा। उसमें जो है 7 किलोमीटर लंबाई का जो है वो रीअलाइनमेंट उसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सभी मिलाकर के 180.55 CR नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से मांगा है। उसका अनुमोदन माननीय कैबिनेट ने आज दिया है। अगला है भाषा विभाग का। उत्तराखंड भाषा संस्थान और अकेडमी, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं की अकेडमीज भी हैं जो लोक भाषाएं हैं। लोक भाषा और बोली, इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियों की अकेडमी है। उसके लिए कुछ पद सृजन करने थे। इसमें 41 पदों का सृजन किया गया है। इसको विधायकों के आगे झुक जाना कहें या विधायकों की मांग मान लेना कहें, लेकिन आज मंत्रिमंडल ने बजट सत्र को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में होगा। आपको याद है, न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि विधायकों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर स्पीकर को एक पत्र सौंपा था। सरकार से मांग की थी कि ठंड बहुत है, इंतजाम कम है, इसीलिए बजट सत्र देहरादून में होना चाहिए, गैरसैंण में नहीं। आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों की सहमति हो गई और मंत्रिमंडल की सहमति के बाद आज ये तय हो गया कि बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में होगा। पिछले तकरीबन 10 सालों से लगातार बजट सत्र गैरसैंण में होता आ रहा है। आज इस बार पहली बार होगा कि जब बजट सत्र को देहरादून में आयोजित कराया जाएगा और इसमें केवल एक दल के विधायक नहीं थे, 30 से ज्यादा विधायक भाजपा के हैं जिन्होंने उस लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा कांग्रेस के हैं और निर्दलीय और बसपा सभी विधायकों ने इस पर एक राय के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हस्ताक्षर किए, स्पीकर को सौंपा, मुख्यमंत्री से मिले और इस हस्ताक्षर को प्रोसेस में डाल दिया गया और प्रोसेस के माध्यम से प्रक्रिया आज कैबिनेट तक पहुंची और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और कि विधायकों की जो मांग है उसको माना जाएगा। उसी पर सहमत पूरी कैबिनेट हो गई है। अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, कल बहुत सारे अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, साथ ही साथ इस बार का बजट सत्र भी अब देहरादून में आयोजित होगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट बैठक की गई थी जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई थी और सबसे बड़े जो अहम प्रस्ताव हैं वो कई प्रस्ताव ऐसे थे जिनको मंजूरी दी गई है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो आबकारी नीति का है कि आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है और वहीं दूसरा जो कहा जाए कि सबसे बड़ी जो बात है वो गैरसैंण में बजट सत्र कराने की बात थी, क्योंकि विधायकों ने लगातार जो पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी और उसमें मांग की थी कि जो बजट सत्र है वो देहरादून में किया जाए।
ना कि गैरसैंण में, और उसको भी मंजूरी कहीं ना कहीं कैबिनेट ने दी है। और अब जो बजट सत्र है वो देहरादून में होगा। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि रनवे के लिए जो पंतनगर में काम चल रहा है, एनएच की जमीन एयरपोर्ट पे आएगी। और उसके साथ भी कई ऐसे अहम फैसले थे कि जिन पर मोहर लगी है, क्योंकि आप देखेगा कि भाता विभाग में भी 41 जो पद थे वो सृजित करने की बात की गई है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इससे लगता है